मंदिर में जाते हैं, भगवान पे चढ़ा हुआ फूल, भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्री पूरे मंदिर में जहां वहां पड़ी रहती है और लोग उस पे से चलते हुए लांघते हुए निकल जाते हैं। पंच पुष्प शिव महापुराण की 2 बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। यदि कोई बड़ा रोग अपने जीवन में नहीं चाहते हो, इस मुख को जिंदगी भर शुद्ध चाहते हो और इस मुख में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं चाहते हो, तो 2 बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। एक, भगवान के पड़े हुए निर्माल्य पर कभी लांगा ना जाए। दूसरा, अपने मुख में पान खाकर, गुटखा खाकर या कोई वस्तु खाकर जो मंदिर के लिए रास्ता जा रहा हो, भगवान की कथा के लिए रास्ता जा रहा हो, भगवान के द्वार पर रास्ता जा रहा हो, वहां अपने मुख से थूका ना जाए। जितने लोग पार कर कर जाते हैं उतना दोष आपको लग जाता है और आपका जीवन नष्ट हो जाता है। बीच पथ पर जिस मार्ग से भगवान शंकर का शिवालय जा रहे हो, जिस मार्ग से भगवान के मंदिर जा रहे हो, जिस मार्ग से अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई व्यक्ति 1 लोटा जल लेकर भी अगर भगवान के मंदिर जा रहा है, उस मार्ग पर, बीच मार्ग पर अगर कोई थूकता है और उस थूक को जितनी बार लोग लांघ कर मंदिर के द्वार तक जाते हैं, उतना उतना रोग इस शरीर के अंदर बढ़ता चले जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पहले के समय में, आज के लोगों को तो स्मरण है कि नहीं है, पहले तो थूकने के लिए भी एक पीक दान होता था जिसमें थूका जाता था। आज के जमाने में तो आदमी पूरी पृथ्वी को पीक दान बना कर रखा है, जहां मर्जी पड़ती है वहां थूक देता है। ये श्रेष्ठता नहीं है हमारे। ये वसुंधरा, ये पृथ्वी, ये वसुंधरा, ये भूमि माता, ये पृथ्वी माता, जिसकी गोद में हम पाल पोस कर बड़े हुए हैं, जिसका दिया हुआ अन्न हम पा रहे हैं, जिसके आनंदमय आशीर्वाद से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, इस पृथ्वी को भी नमन करना चाहिए। नमन, प्रणाम करना चाहिए। हम हमेशा कहते आए हैं, आज फिर कहते हैं, जिसकी बंजर भूमि पड़ी हो, जिसमें अनाज भी नहीं होता हो, बहुत मेहनत कर ली है, उस भूमि में कुछ नहीं होता, लोगों ने कह दिया इस भूमि में कुछ नहीं होता, ये जमीन बेकार है, ये जमीन बेकार है, ये जमीन बेकार है। आपसे निवेदन करना चाहेंगे, किसी मंदिर का निर्माल्य जो शिव जी पर चढ़ा हो, इकट्ठा हो गया हो, उस मंदिर के निर्माल्य को एकाग्रित कर लो, डलिया में भर लो और पूरे पूरे भूमि पर उस निर्माल्य का खाद बनाकर उस पूरी जमीन पर आप उस निर्माल्य के खाद को थोड़ी थोड़ी दूर पर इतना इतना खड्डा खोद कर बाबा के उस निर्माल्य को डालना प्रारंभ करिए। क्यों? क्योंकि उससे भूमि की उपज देवाधिदेव महादेव की कृपा से अपने आप बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। उसको रखो, डालो, सभी जगह पर नहीं, कुछ स्थान चिन्हित कर लो कि हाँ ये बमोल का पेड़ है, इसके नीचे मैंने रख दिया, ये पीपल का पेड़ है, इसके नीचे मैंने रख दिया। उस निर्माल्य का एक बाबा से निवेदन कर कर, बाबा बस आपको लेकर जा रहा हूं, ये समझो कि आप मेरी भूमि को उपजाऊ आप बना सकते हो, मेरे जीवन को धन्य आप बना सकते हो। उससे 2 फायदे होंगे। क्या? एक, निर्माल्य जो इकट्ठा होता है, लोग उसको ले जाकर नदी में डाल देते हैं, नदी में डाल देने से नदी दूषित हो जाती है, नदी में प्रदूषण हो जाता है। तो वो निर्माल्य जब आप जमीन में ले जाकर गाड़ोगे, डालोगे, तो नदी भी शुद्ध होगी और भूमि में भी उसकी खाद बनकर उस भूमि पर भी उसका शुद्धता का भाव जागृत होगा। अब करो उससे, आप कहो, हर कहीं थूक देना, हर कहीं पर पान खाकर थूक दिया, तंबाकू खाकर थूक दिया, कहीं पर भी तुम्हारा मन पड़ा और तुमने पिचकारी, ना 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 ना, शिव पुराण कर रही है, उससे हमें दोष लगता। उस दोष का वर्णन कई लोग कहते हैं, ये तो कुछ खाता ही नहीं था, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, इसको ऐसी बीमारी हो गई, इसको ऐसा रोग हो गया, कहां से हो गया, कारण क्या है, ये रोग आया कहां से? हो सकता है इसकी आदत में था, घर से निकलता था, कहीं देवालय शिवालय पढ़ता था, ध्यान नहीं दे पाता था, थूक दिया, उस पे से निकलकर लोग जाते रहे, मंदिर पहुंचते रहे, उसका दोष जिंदगी में आ जाता है।
वो दोष है। पहले के समय में गांव के लोग तो आज भी जानते होंगे कि पहले पीक दान चलता था। आप लोगों के स्मरण में होगा, कभी कभी आप लोगों ने देखा भी होगा। छोटा सा रहता था, उसमें लोग थूक देते थे, उसमें लोग कुल्ला कर देते थे, पर यहाँ वहाँ लोग नहीं थूकते थे। पर चला, अब लोगों ने वो चालू कर। दो चीजें स्मरण में रहे, कोटेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओ, महाकाल बाबा का दर्शन करने जाओ, ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जिस शिवालय में दर्शन करने जाओ, जिस मंदिर में दर्शन करने जाओ, उस मंदिर में अगर कोई बेलपत्री जमीन पे पड़ी है, कोई फूल पड़ा है, आप दर्शन करने आए हो ना, उसको उठाकर किसी एक कोने में, किसी एक जगह पर ले जाकर पटक दो। कहीं थोड़ा सा भी अगर पुष्प और निर्माल्य रास्ते में पड़ा है, उसको कोई लांगेगा, उसका दोष हमको लगेगा, इसलिए उसको उठाकर कहीं एक और रख दिया जाए, रख दो। हम तो यहां तक कहते हैं, किसी मंदिर में पुजारी जी बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, कोई आया दर्शन करने के लिए, आप भगवान की बेलपत्र, भगवान का पुष्प उसी को दो जो आपसे मांग रहा। कई बार विद्वज्जन उस फूल को, उस बेलपत्री को उठाकर उसको दे देते हैं जो उसका मोल नहीं समझता, और बाद में उसको ले जाकर कहीं पटक देता है। उसमें